अगर आप एक मनोज झा जी के नाम पे आप लड़ाई है, पूरे ब्राह्मण समाज को गरियाने का काम करते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। 20 साल जेल काट के आए हुए हैं, अपनी छवि खुद बता रहे हैं, आप आराम से रहिए। मैं ये आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी को और डॉक्टर सुनील कुमार जदयू के जो प्रवक्ता है उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मणों पे कटाक्ष करना छोड़ दें। समझ जाइए, अगर आप सोच समझ के या सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका खामियाजा आपको बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी। इस कविता पाठ के बाद से बिहार की सियासत में एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे को राजपूत सम्मान से जोड़कर कई नेता मनोज झा के साथ साथ सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, जिनमें सबसे आगे हैं हाल ही में जेल से रिहा हुए पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन सिंह और उनके बेटे व राजद विधायक चेतन आनंद। वहीं इस कविता पाठ के बाद बिहार में ये मामला ब्राह्मण बनाम राजपूत की सियासत का बनता जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष सोना कुमार झा ने सीधे सीधे आनंद मोहन, चेतन आनंद और जदयू को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सोच समझकर नहीं बोला तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी को और डॉक्टर सुनील कुमार जदयू के जो प्रवक्ता है उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मणों पे कटाक्ष करना छोड़ दें। ब्राह्मण में अभी भी वो शक्ति है कि राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, और ब्राह्मण में इतना भी शक्ति है जो अपने जाति को छोड़ करके दूसरे जाति के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। आप अपने समाज के या अकेले किसी जाति के बल पर आप नेता नहीं बन सकते हैं। आप समझ जाइए, अगर आप सोच समझ के या सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका खामियाजा आपको बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं। आनंद मोहन के जो बड़े पुत्र है चेतन आनंद जी शिवहर से आरजेडी से विधायक है, मनोज झा जी राज्यसभा सांसद आरजेडी से। ये सोची समझी चाल है इन लोगों की, आपस में समाज को जातीय उन्माद में धकेलना। अगर आप दोनों की बीच की लड़ाई है तो इनको समाज में मत लाइए ना। आप पर्सनल लड़ाई पर्सनल जगह पे होती है, आपस में आप दोनों लड़ जाइए। अगर आप एक मनोज झा जी के नाम पे आप लड़ाई है, पूरे ब्राह्मण समाज को गरियाने का काम करते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है, सरासर अन्याय है। और अपनी उपलब्धि गिनाते हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आप तो वही है जिसको संसद से मार्शल ने उठाकर फेंक दिया था। आप कैसी बातें करते हैं? अपनी क्या आप 20 साल जेल काट के आए हुए हैं, अपनी छवि खुद बता रहे हैं, आप आराम से रहिए। और आप जो ब्राह्मण को गरियाने का काम करते हैं, हमेशा ब्राह्मण आपको आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके साथ, आपके हर निर्णय में आपके साथ रह करके यातना झेला है, आपके साथ जेल गई है, आपके साथ हर जो आप गुनाह किए उसमें शरीक हुआ है, फिर भी आप ब्राह्मण को गरियाने का काम करते हैं। ब्राह्मण आपको तन मन धन से आपको सपोर्ट किया है, आपको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सब छोड़ दीजिए, जो समाज में उन्माद फैलाने का आप काम कर रहे हैं उसको तत्काल बंद किया जाए। ब्राह्मण ना तो मनोज झा की बपोती है और राजपूत ना तो आनंद मोहन की बपोती है। दोनों समाज बहुत अच्छे तरह से जानती है कि ये दोनों जो समाज के नेता है, आगे लोकसभा चुनाव आने वाली है, इस कारण ये समाज को दो धारा में बंटवाना चाहती है। देख रहे होंगे आप, यादव जाति में तेजस्वी यादव अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं, पासवान जाति में चिराग पासवान जी अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं, और जहाँ तक कुशवाहा समाज की बात करते हैं तो सम्राट चौधरी जो है वो भी अपने आप को दावेदार समझते हैं। तो इनका आनंद मोहन जी का जहाँ तक ये बयान के पूरे जब तक पाठ्यक्रम को देखा जाए तो इसमें यही लगता है कि अपने बेटे को चाहते हैं कि अपने समाज का स्वघोषित उत्तराधिकारी बना दिया जाए। इस कारण से इस तरह की लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। आपको 2 साल पहले की घटना याद होगी, मधुबनी जिला के मोहम्मदपुर की घटना थी, जिसमें ऐसे ही ये कुछ ब्राह्मण और राजपूत के बीच में अनबन हो गई थी और कुछ मर्डर भी हो गया था मछली मारने के कारण। तो ये करनी सेना को बुला करके सबसे पहले चेतन आनंद जी ने इनको रंग दिया गया, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कराने का काम किया। तो नजर आ रहा जाति कार्ड ही चल रही है। और जेल से निकलने क्या डील है नीतीश कुमार जी के बीच में या लालू यादव जी की तेजस्वी यादव के बीच में क्या डील है, और ये आनंद मोहन जी ही बढ़िया से बता पाएंगे।
क्या डील हुई है, कैसे ये बाहर आए, क्या नया कानून का संशोधन किया गया, ये सब तो वही बता पाएंगे। और उनका नतीजा आप देख ही रहे हैं, लगातार वो हमलावर होते जा रहे हैं विपक्षी पार्टी पे। या हो सकता है इनको कुछ और मैटर चल रहा है। जहाँ तक अंदर की बात ये आ रही है कि आनंद मोहन जी 2-3 दिन पहले लालू यादव से मिलने गए थे, शायद इनको अंदर जाने नहीं दिया गया, यही खींच कहीं किसी और माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब मनोज झा जी, जहाँ तक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जो मनोज झा जी अपने आप को ब्राह्मण का नेता नहीं मानते हैं। वो हमेशा जब भी कोई ब्राह्मणत्व की बात आती है तो हमेशा वो पार्टी के लाइन पे खड़े होते हैं, ना ही ब्राह्मण समाज के हित में कभी खड़े हुए हैं, सड़क से लेकर सदन तक। जब तक यहाँ तक बात है, EWS आरक्षण जब दी गई थी तो उस टाइम मनोज झा जी ही पहले सांसद थे जो इस बिल के खिलाफ में झुनझुना बजा रहे थे और हाथ में काली पट्टी बांधे हुए थे। तो हम लोग उनका कतई समर्थन नहीं करते हैं। हमें एतराज इस बात की है, जो आप एक मनोज झा जी के कारण आप पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण समाज मनोज झा जी के समर्थन में खड़े हैं? अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई है, आपस में लड़िए, समाज को बीच में मत घसीटिए आप। कि सुनील सिंह का जो बयान था, हमें तो आश्चर्य इस बात की लग रही है कि सुनील सिंह एक जदयू के जाने माने प्रवक्ता हैं और इस तरह की बयान दे रहे हैं, जो मैथिल ब्राह्मण मिले और काला नाग मिले तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारे, ऐसा अंग्रेज ने कहा है। तो अगर अंग्रेज ने कहा है तो अपने शीर्ष नेतृत्व को बोलिए जो संजय झा जी को पार्टी से निकाल दे, उनको साथ में दिल्ली न ले जाए, उनको साथ में बाहर नहीं ले जाए, उनको अपने साथ मुख्यमंत्री जी अपने साथ नहीं ले जाए। क्यों नहीं ले ऐसा करते हैं? और इस पर संजय झा जी बिल्कुल चुप है। बहुत हैरान करने वाली बात।